मैं आ गया। हथौड़ी, कहाँ हो तुम? डिंग डिंग। अरे तुम ऐसे लटक कर क्या कर रहे हो? डिंग डिंग। खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। ऐसे चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए हथौड़ी। क्या हुआ? मैं बुक को उलट पुलट रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भूल ही गया था, किताब को उलट पुलट करने का मतलब है जेब का एक पैसा खर्च किए बिना ही किताब को पढ़ लेना। इससे पॉकेट मनी बचती है। इस तरह तुम अपनी पॉकेट मनी बचा सकते हो। फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हूँ। और मैं भी। चलो फिर सब चलते हैं। डिंग डिंग। तुम सब पहली बार किताब को उलट पुलट करने वाले हो, थोड़ा होशियार रहना। डिंग डिंग। उन अंकल से भी उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। पर वो गुस्से वाले लगते तो नहीं है। हाँ, ये सही कह रहा है। अच्छा, तो एक और आ गया। ठीक है, अभी बताता हूँ तुम्हें बच्चों। भागो यहाँ से। अच्छा, तो इसका मतलब हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ सही कहा। केनिची, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, तो ये लड़का फिर से आ गया। जब तक अंकल सो रहे हैं तब तक मैं ये किताब अच्छी तरह पूरी पढ़ लेता हूँ। अभी रास्ता पूरी तरह से साफ है। अरे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस समय बहुत मजेदार बुक पढ़ रहा हूँ। मजाक मत करो, मैं जानता हूँ शिंजो ये तुम ही हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना। तुम्हें किस तरह का मजाक पसंद नहीं है? अभी मैं बहुत मजेदार चीज पढ़ रहा हूँ। स्पेस से बहुत सारे एलियन धरती पर आ जाते हैं। हाँ? क्या? माफ करना अंकल। क्या यहाँ से? भागो! मुफ्त में किताबें पढ़ने वाला मुझसे बच नहीं सकता। इस बार मैं जाता हूँ। कबड्डी कबड्डी, खाने की चीजें समझ में नहीं आ रहा है। अखबार के पीछे अंकल सच में सो रहे हैं या वो सो रहे हैं? वहाँ क्या बात है? इन डिशेस को देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। क्या जमाना आ गया, अब डॉगी भी मुफ्त में किताबें पढ़ने लगे। वहाँ क्या बात है? अरे रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है मैं पकड़ा गया। तुमने बताया था ना कि वो अंकल हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। हाँ वो ऐसे ही रहते हैं। शिशिमारू तो ना समझ, मैं उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखो मेरा कमाल, मैं सारी किताबों को उलट पुलट कर दूंगा। अभी आता हूँ। लगता है ये भी मुफ्त में किताब पढ़ने आया है, लेकिन मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। अरे वो छोटा लड़का कहाँ गायब हो गया? लगता है वो खुद ही पतली गली से बाहर निकल गया। अरे वाह, ये तो कॉमिक है। हाँ, इसमें ये बच्ची कितनी प्यारी है। पर इसकी मम्मी इसे खाने को नहीं दे सकती है, बेचारी भूखी है। अरे बच्चे, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्ची को भूख लगी है। लगता है हमारे इलाके में भयंकर भूकंप आ गया है। लगता है शिंजो ने गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे बस अपनी ही किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब देखता हूँ और कौन आता है। डिंग 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 डिंग। तुम तो कमाल कर रहे हो। मैं पहले चेक करता हूँ कि अंकल हमें उल्लू तो नहीं बना ले। अंकल उठ जाइए, उठिए अंकल। सब ठीक है। इसे खाने में कितना मजा आएगा। हाँ? ये क्या कर रहे हो शिशिमानु? इसे तो मैं ही खाऊंगा।
मैंने तुम्हें किताबों को गंदा करने की परमिशन नहीं दी है। अरे वाह, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुबारक हो केनिची। मेरा सिर। इस बार मैंने अपनी कितनी सारी पॉकेट मनी बचा ली है। हाँ? अरे वाह, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो दोस्तों मैं तो शॉपिंग जा रहा हूँ। जरा रुक जाओ केनिची। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, केनिची रुक जाओ, जरा रुको, केनिची रुको। अरे केनिची तो दोबारा उस बुक स्टॉल में गया। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अंकल इसकी अच्छी खबर लेंगे। मैंने बुक खरीद ली। इस किताब में कितनी जानकारी दी गई है। मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहता था। लेकिन ये किताब तो तुम उस दिन पढ़ चुके हो। हाँ, ये मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैं इसे बार-बार पढ़ूंगा। पता नहीं कभी कभी इस लड़के को न जाने क्या हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि केनिची को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डिंग डिंग। कियो एक सच्चा दोस्त है। डिंग डिंग। लो, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। शिशिमानो! मैं कितना स्मार्ट लग रहा शिशिमानो, हमें देर हो रही है। हूँ। आ रहा हूँ। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। देखो शिशिमानो, हम सारे बाहर जा रहे हैं, घर का ध्यान क्या? रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम मम्मी की बात अच्छी तरह समझ गए हो शिशिमानो। हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आएंगे। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत बाय जाओ। बाय। मैं अकेला पड़ गया। लगता है सब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल का दिन था पुराना और आज का दिन है सुहाना। दोस्तों नाचो गाओ और मौज मस्ती मनाओ। चोर! भागो! लगता है कोई आ गया। ये भी कहाँ गया ये? ओह, यहाँ तो डॉगी है, मुझे काट लेगा तो। कहाँ गया ये चोर का बच्चा? भागो, मैं हूँ चोर, मेरे दिल मांगे मोर। अरे वाह, वाह, क्या बात है शिशिमानो, तुम तो अब फेमस हो गए हो। अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। तुम सच में बहुत बहादुर हो शिशिमानो। तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। मुझे तुम पर नाज है। मुझे भी है। अखबार में तुम्हारी फोटो देखकर बहुत अच्छा लगा शिशुमानु। तुम तो सचमुच कमाल के हो। थैंक्स। केनिची, तुम्हें तो इस पर गर्व होना तुम चाहिए। सही कह रही हो युमिको। काश मेरे पास भी शिशुमानु जैसा ही कोई डॉगी होता तो कितना अच्छा होता ना। क्या बात है शिशिमानो, चोर पकड़कर तेरी तो बैठे बैठे ऐश है। बेचारे बॉस कितने अकेले हो गए हैं। काश ये सब युमी को बॉस के लिए कहती तो बॉस भी खुश होकर मुझे पुश कर देते, मेरी पगार बढ़ा देते। लेकिन मुझे अपने बॉस के लिए कम से कम एक चोर को तो जरूर पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चोर 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 चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? अरे ओ शाम के बापू, देखो चोरी करके भाग रहे हैं। लगता है फेमस होने का वक्त आ गया है। टिंग टिंग। चोर कहीं के, रुक जाओ, हमारी बच्ची वापस करो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे रुक जाओ, नहीं छोड़ेंगे। ये तो अरे लेते भागो, जाओ। चोरी करना ना बात, यही मेरा नाम नहीं। मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आखिर ये मेरे बॉस की खुशी का सवाल है। मैं इस बार चोर को लगता है ये चोर चोरी करने का मौका ढूंढ रहा है। कोई बच्चा ये छोड़ो, अच्छा, मुझे तो छोड़ो। तुम भागने की कोशिश कर रही थी। इसे पकड़ता हूँ। तुम बच नहीं सकते। नहीं छोड़ूंगा। अरे चोर खच्चा। ये तुमने क्या किया बिल्ले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस। मैंने औरत के भेष में छिपे उस चोर को इतनी मुश्किल से पकड़ा था और तुमने सब गड़बड़ कर दी।
आज तो मैंने हड्डी तोड़ मेहनत की है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कोई चोर नहीं आया। उस शिशिमानु के बच्चे की वजह से मेरा ये हाल हो रहा है। मैं उसे बेहाल कर दूंगा, बॉस की कसम। क्या बात है शिशिमानु, तुम्हारी तो निकल पड़ी। शिशिमानु, अगर तुम ये नोट ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे दो तो तुम और भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। पुलिस ऑफिसर कहेंगे कि ये चोर को पकड़ने वाला वही ईमानदार शिशिमानु है, अब नोट देने आया है। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ते रहूंगा। आजा, 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 आजा। आखिर में पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शिशिमानु। ऑफिसर, इसे पकड़ लीजिए। इस चोर ने मेरा 1000 का नोट चुरा लिया है। चोर कहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये नोट तो यही चोर है ऑफिसर, मैंने इसे चुराते हुए देखा था। डिंग 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 डिंग। निंजा हथौड़ी आया और मुश्किल को भगाया। बेटा की और निकल ले पतली गली से। डिंग 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 डिंग। ये क्या चल रहा है? हमारा तुमने बता दिया कि तुम सच में कायर हो। तुम कियो के पीछे छिप कर वार करते हो और केनिची और शिशिमानु को चोर बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैंने तुम्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, सच में मुझे कुछ नहीं पता। बाप रे, मैं चलता हूँ। ओए छोटे बच्चे, तूने अपनी अकल की गुफा में से कौन सा पत्थर निकाला है, बता। बॉस, वो मैं। ओए क्या बोला तू? मतलब तुझे लगा कि अगर तू शिशिमानु की तरह चोर पकड़ लेगा तो मैं तेरे तारीफों के पुल बांधूंगा और उसके बाद यूमी को भी मुझे पसंद करने लगेगी, इसलिए तूने ये सब कुछ किया? बॉस, इसलिए चोरी की। बेचारा मेरा कियो। मैं चोर हूँ। तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है मेरे कियो। हाँ बॉस। और एक मैं हूँ कि बॉस आओ गले लग जा। गले लग जा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दें, बिल्कुल इन दोनों जैसे। डिंग डिंग। शिंजो ने लिया निंजा टेक्निक का चैलेंज। डिंग डिंग। रुक जाओ, मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कोशिश कभी करो। जाओगे? मुझे पकड़ना नामुमकिन है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। रुक जा। ये क्या? ये आखिर जाम कैसे हो गया? न जाने, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपने तो कमाल कर दिया बले भाई। मैंने कोई कमाल नहीं किया शिंजो। बले भाई का जवाब नहीं। आप तो सुपर हिट हो। डिंग डिंग। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक मुझे भी सिखाइए ना। उसे सीखने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, मुझे सीखनी है, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। अच्छा, सिखा दूंगा। ये टेक्निक पूरी तरह तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करती है। अब किसी भी चीज को ध्यान से देखो और अपनी विल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। देखो ऐसे। डिंग 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 डिंग। मेरी बात समझ में आई? हाँ? शिंजो, क्या हुआ? डिंग डिंग डिंग। लगता है गलती से इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने शिंजो पर ही कर दिया। डिंग डिंग। समझ गया बले भाई। डिंग डिंग। बुलडॉग। ठीक है, उस बुलडॉग पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाओ। डिंग डिंग। इस पर कैसे करूं? निंजा टेक्निक, इस बुलडॉग के हाथ पैर जाम कर दो। हाँ, या। हाँ? कहा था ना इसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। देखो शिंजो, ये निंजा टेक्निक तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, सबसे प्यारी। आज तो तुम एकदम राज दुलारी लग रही हो। वो हमारा मजाक मत करो। अच्छा, आज तुम आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने चलोगी क्या मेरे साथ? ओह वाह, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, चलो चले। तो शुभ काम में देर किस बात की? पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है? अरे केनिची, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। तुम इस पर घूमना चाहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अरे युमिका, तुम तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चल रही थी ना? हाँ, लेकिन मुझे साइकिल पर ज्यादा मजा आता है। बाय।
छोड़ेंगे नहीं, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा नहीं। ये हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक अब तक काम नहीं कर रही। तुम जानते हो कि इस बात से हथौड़ी बहुत गुस्सा होगा। जब मैं इसमें मास्टर हो जाऊंगा तो भाई को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, वो गुस्सा नहीं होंगे। उस आदमी पे ट्राई करता हूँ। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। हाइया! मैं जानता था तुमसे नहीं होगा। हाँ, शिशिमानो देखो। ओह, ये क्या? तो उस आदमी की जगह इस डॉगी पर तुम्हारी टेक्निक काम कर गई है। हाँ, एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ चलो करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 इस पे 3 ट्राई करता हूँ। 1 2 1 2 हाथ 3 पैर जाम करने की निंजा टेक्निक या। अरे ये क्या? अरे इसका आधा शरीर जाम हो गया। गड़बड़ हो गई। मैं कब सीखूंगा? अब तुम वो सब भूल जाओ। हाँ, शायद मुझे भूलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। वही चुटकू मास्टर, तुम अभी किसी निंजा टेक्निक के लायक नहीं रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, ये लोअर क्लास के निंजा से हमारी बराबरी के नहीं है। चुप रहो तुम। मैं हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक जानता हूँ। तुम्हारी ऊंची ऊंची बोली और 10 बाई 10 की खोली। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है चुटकू, तो उस पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। अरे केनिची, अब देखो मेरा कमाल। जा टेक्निक इसके हाथ पैर जाम कर दो। मैंने कल दिखाया, क्या बात है, बहुत मैं पास हो गया। अब बोलो। अरे क्या हो गया? मैं उन्हें फौरन रोकना होगा वरना उन्हें चोट लग जाएगी। देखा तुमने किया? हाँ बॉस, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। घर पे जाके खेलूंगा गोटी। मार्शल खत्म करना आता है शिशिमानु? नहीं, मैंने वो कभी नहीं सीखा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे क्या पता। कोई तो रोको इसे। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये क्या? केनिची, लगता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। गिलहरी की तरह उड़ने वाली निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है। डिंग 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 डिंग। आगे तालाब है। लगता है यहाँ से भागने में ही भलाई जानता है। हूँ, निकलो यहाँ से। चलो चलो। तो इसके पीछे शिंजो और शिशिमानु का हाथ है। हाँ, मैं तो थक गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे वाह, नाश्ता तो तैयार है। चलो झूठ पड़ते हैं। चलो शुरू हो जाओ, सब खत्म कर देंगे। डिंग 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 डिंग। युमिको आओ, अंदर आ जाओ। बैठो बैठो। आओ और आकर ये टेस्टी नाश्ता खाओ। मैंने मम्मी से ये तुम्हारे लिए बनवाए हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी होंगे। ओह, ये तो सच में है। मुझे तो खाकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन उन दोनों के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। उन दोनों को मेरी बात ना मानने की सजा मिली है। इसीलिए ये दोनों ये नहीं खा सकते। बड़ों की बात ना मानने वाले को हमेशा पछताना पड़ता है। डिंग डिंग। मम्मी की टी पार्टी। डिंग डिंग। मैं आ गया। मुझे टी पार्टी में बुलाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंदर आ जाओ हमारा। आंटी, आपको पता है केनिची हमेशा मेरी मदद करता है। दोस्तों एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं। अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी जी। केनिची हमारा आ गया है। ये कहाँ से टपक पड़ा? इस चप्पड़ गंजू को किसने बुलाया? मैंने तो बस युमिको को बुलाया था। केनिची, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आखिर हमारा भी तुम्हारा दोस्त ही है ना। यही तो मुश्किल है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया ना आंटी। कोई बात नहीं, युमिको भी बस किसी भी समय आने ही वाली है। ठीक है। केनिची, हमारा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ? अरे पार्टी में अब क्या हम इसमें चाय पियेंगे? म्याऊं।
इसमें तो गर्म पानी है, ये देखो। तोड़ दिया। मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत हो जाना चाहिए। शांत शांत। काश मैं किसी तरह इसे जोड़ सकता। क्या करूं क्या करूं? अब क्या करें? आइडिया। गम का ढूंढो ढूंढो रे ढूंढो, गम का ढूंढो रे ढूंढो रे ढूंढो, गम का है। शाबाश। चिपक जा टूटे हुए बोल तू, चिपक जा रे चिपक जा। अरे वाह, लो हो गया। हेलो दोस्तों। अरे युमिको, तुम आ गई। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। वाओ। अरे ये तो वही बाउल है, अब क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी सूखा भी नहीं है, किसी भी समय टूट जाएगा। क्या हुआ हमारा? तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं वो कह रहा था कि ये बाउल बहुत ही खूबसूरत है आंटी जी, वाकई। अरे वाह, तुम्हारी नजर तो पार की है। ये चीनी मिट्टी का बोल सचमुच बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल है। इसकी मजबूती की तो बात ही और है। हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन का तो कहना ही क्या, वो तो हम लोगों की शान और पहचान है। बेकार की डींगे मार रहा है। और आंटी, आप चाय भी बहुत अच्छी तरह बना रही हैं। देखकर मजा आ रहा है, तो पीकर कितना मजा आएगा। ओह हमारा, ऐसा है तो चलो पहली चाय तुम ही ले लो। पहले मैं लूंगा। नहीं नहीं आंटी, ये चाय आंटी ने मेरे लिए बनाई है, प्लीज पहले मुझे पीने देना। छोड़ दो इसे, ये चाय छोड़ो, मेरी है। छोड़ो, पहले मैं पीऊंगा। केनिची, टूट गया भाई, टूट गया। टूट गया भाई, टूट गया। वो टी बॉल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। आई एम सॉरी मम्मी। आखिरकार मैंने अपनी गलती का इल्जाम उसके ऊपर लगाई दिया। मुझे यकीन है वो आंटी की जबरदस्त डांट खा रहा होगा, बेचारा। केनिची, तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। आने दो आज पापा को घर वापस, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। केनिची, दिल छोटा मत करो, बहुत ही छोटा सा बोल था। चलो हम तुम्हें डांट खाने से बचाने का कोई तरीका सोचते हैं। हाँ, हम सोचते हैं। ओहो, ये क्या? बोल के टुकड़े पर गम लगा है, यानी किसी ने बोल गम से चिपका रखा था। घबराओ नहीं केनिची, मुझे पता है कि ये बोल तुमसे नहीं टूटा है। ये बोल पहले ही टूट चुका था और किसी चिपकू ने इसे चिपकाने की कोशिश की थी। ले भाई, किसकी है ये शलालत? ओ झूठे हमारा, झूठ बोलकर यहाँ तफरी मार रहे हो। कौन है यहाँ? मैं झूठे बच्चों को पकड़ने वाला भूत हूँ। वो बोल तुमने तोड़ा था ना? जाओ और जाकर अपनी गलती मानो, वरना। नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था। मुझे झूठ की बदबू दूर से ही आ जाती है। अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। प्लीज नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज। तो फिर जाओ और अपनी गलती कबूल करो। अजीब बात है, लकड़ी के पुतले का तो मुंह भी नहीं हिल रहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो निंजा टेक्निक से बदली हुई लग रही है, देखना पड़ेगा। ये अभी पता चलेगा। तो मेरा शक सही निकला। बोल तुमने तोड़ा है और बेचारे केनिची को तुमने बड़ी सफाई से इस मामले में फंसा दिया। इसलिए जाओ और जाकर अपनी गलती मान लो हमारा। चल जाने दे, हवा आने दे। डिंग 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 डिंग, रुक जाओ हमारा। पलटवार करने की निंजा टेक्निक। बच के कहाँ जाओगे? डिंग 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 डिंग। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? हाँ? डिंग डिंग डिंग। ये छिपने की निंजा टेक्निक ही आज हम दोनों को बचाने वाली है। डिंग 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 डिंग। अच्छा, तो वहाँ छिपे हैं दोनों। डिंग डिंग। टेम्पल की बेल तो बजा लूं। डिंग डिंग। जोर लगा के हाइशा। डिंग डिंग। मत करो। आसमान कभी झुकता नहीं, निंजा हथौड़ी कभी रुकता नहीं। अरे रुक जाओ, बच्चे की जान लगे क्या? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे मैं अपनी गलती मानता हूँ, बस करो भाई, कोई तो बचाओ।
अच्छा, तो बोल तुमने तोड़ा था, लेकिन अब जब तुमने सामने आकर अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। मुझे प्लीज डांटिए आंटी, मेरे दिमाग के ढीले तार तभी कसेंगे, प्लीज डांटिए ना। डिंग 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 डिंग। हाँ? अगर ये फूलदान टूट जाता तो हमारा बम की तरह फूट जाता। डिंग डिंग। अनाथ बेबी बिल्ली का नाथ बन गया कियो। डिंग डिंग। मजा आ गया। सच में आज तो बहुत मजा आया। आज की शाम एक मजेदार शाम थी, है ना? हाँ बिल्कुल। वाह, मैं घर आ ऐसी गया। शाम हर रोज आए। पापा भी कभी कभी हद कर देते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। कितना शोर है यहाँ, रात को भी सोने नहीं देते। आ गया। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? कितनी हो रही है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध चाहिए। अच्छा मुझे अच्छा, दूध रुको, दो ना। ला कर देता हूँ मैं तुम्हें। तुम वहीं रुको। मिल गया दूध। ये लो, जल्दी जल्दी पी लो दूध। म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ, ये बिल्ली कहाँ से आई? प्लीज मुझे बचाओ पापा। म्याऊ म्याऊ। शिशी मानू, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक इसे कहाँ छुपा रखा था? अरे नहीं नहीं मम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं एक डॉगी हूँ, तो मेरी बेटी एक बिल्ली कैसे हो सकती है? इसका मतलब इस छोटी सी बिल्ली को यहाँ कोई छोड़ गया है। कोई छोड़ गया है? ये देखो केनिची, हमारे घर के दरवाजे पर कोई ये पिंजरा रखकर चला गया था और ये छोटी सी बिल्ली भी इसी में से निकली होगी। हमें इसके मालिक का पता लगाना है। पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? ओए कियो के बच्चे, क्या हुआ? गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कियो। मैं इस बिल्ली के बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। बेचारी। ओहो, कहा ना मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, तुमने उसे रिला दिया किया। टप्पू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है? प्यारे बच्चे, इधर देखो। मुझे देख के डरना बंद करो प्लीज। बस करो। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्ली के बच्चे के मालिक को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जब आप इंसान के बच्चे के खोए हुए मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं, तो बिल्ली के क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो गलत बात। मुझे समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। अरे भाई, हम शहर के सारे बिल्लियों से पूछ लेते हैं। ठीक है। बिल्ली की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। क्या किसी बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या किसी बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या किसी बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? लगता है बिल्लियों की मैराथन चालू है। क्या आप बिल्ली बिल्लियों में कोई जानता है कि ये किसका बच्चा है? क्या आप लोगों ने किसी खोए हुए बिल्ली के बच्चे के बारे में कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी है? लगता है हमारे इलाके की बिल्लियों को इस बारे में कुछ नहीं पता। रोती है तो अच्छी लगती है। पकड़ा 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 पकड़े 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 पकड़ा पकड़ा। अब हम लोग क्या करें हथौड़ी? मैं कुछ न कुछ तरकीब सोचता हूँ। पकड़ा 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 पकड़ा। चोट लग गई। बड़े बड़े खेल में छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। वाह क्या बात है कियो। क्या बात है, बेबी तो एकदम चुप हो गई। हाँ, अब
अपनी लाइफ सेट हो गई। लगता है पापा घर आ गए हैं। असल में कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं गलती से मेरी किटी को आपके दरवाजे पर छोड़ गया था। अच्छा, तो वो आपकी बिल्ली है। मैं सोच रही थी ये अचानक आई कहाँ से। इसे साथ न ले जाने की वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है। आओ आओ किटी, मेरे पास आ जाओ। आओ आओ। अरे घबराती क्यों हो, मेरे पास आ जाओ। लगता है किटी कियो को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। सही कहा, कियो भी बिल्कुल असली वाले पापा की ही तरह उसकी देखभाल करता है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्ली इनकी है, तो इसे इनके साथ जाना होगा। चलो जाओ यहाँ से। इस बिल्ली ने परेशान कर करके दिमाग खा लिया था। दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आजा मेरी किटी। आइंदा मुंह मत दिखाना। कुछ खाने को है क्या? कुछ है? हाँ, मछली। ये लो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मेरी किटी का ध्यान रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर इस कियो के बच्चे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया हथौड़ी? जहाँ भी रहो खुश रहना। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। डिंग डिंग। केनिची चला आइस स्केटिंग सीखने। डिंग डिंग। केनिची इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। इधर केनिची इधर। तुम मुझसे बच नहीं सकती युमिको, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कहाँ हो, कहाँ हो? अरे अभी तो यही थी। कहाँ गई मेरी प्यारी युमिको? कहाँ चली गई? चल कर देखते वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हूँ मैं, सुनो ताली की आवाज, मैं हूँ यहाँ। तो मैं आ रहा हूँ। यहाँ हूँ मैं, यहाँ। पकड़ लिया। वाह युमिको, तुमने मेरी नाक पकड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तुम? युमिको ने तुम्हारी नाक नहीं पकड़ी थी, वो तो चूहा था, चूहा। हमारा तुम यहाँ क्या हुआ? ऐसे आँख पर पट्टी बांधकर तो बच्चे खेलते हैं। हम बड़ों का मजेदार खेल खेलेंगे। खेलोगी मेरे साथ? बोलो ना युमिको। बड़ों का मजेदार खेल वो क्या है? अरे हम आइस स्केटिंग करेंगे ना। लेकिन मुझे आइस स्केटिंग करनी नहीं आती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो, अब खेलोगी? क्या सचमुच? तुम बहुत जल्दी काफी अच्छी आइस स्केटिंग करना सीख जाओगी, यकीन मानो। तब तो मजा आएगा। मेरे पास आइसलैंड की 2 एंट्री टिकट्स हैं, जहाँ मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखाऊंगा। तो फिर चलो जल्दी चलते हैं युमिको, वक्त कम है। तू शक्ल देखता मैं। युमिको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस हमारा के बच्चे को देख लूंगा। पहले मैं करता हूँ, ओके? तुम सिर्फ देखना। ये मैं चला। ये आइस स्केटिंग करते हुए रेनबो ब्रिज बनने की निंजा टेक्निक। और अब हवा में चरखी बनना। अरे वाह, हमारा क्या बात है। हाँ? आओ युमिको, अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। हाँ? हाँ, ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलो। बहुत बढ़िया कर रही हो तुम युमिको। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, और मुझे भी। अब तुम क्या करोगे केनिची? केनिची, तुम्हें तो स्केटिंग नहीं आती है ना? मैं जल्द से जल्द उसे सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। लेकिन ये जगह स्केटिंग सीखने के लिए सही नहीं है केनिची। कोई बात नहीं, अमारा को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ शिंजो। मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? डिंग डिंग। मुझे बहुत डर लग रहा है। ध्यान से। कोई मुझे रोको, प्लीज बचाओ मुझे। अरे भूकंप आ गया। अरे ये क्या हो गया? डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, जल्दी से आइस स्केटिंग सीखने वाली कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? नहीं केनिची, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन क्या तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? प्लीज मेरी
मेरी मदद करो ना हथौड़ी। केनिची तुम ही ना। जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्या पूछना, लेकिन ब्लैकी से तुम सीख सकते हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से आइस स्केटिंग सीखकर यूमिको के साथ मैदान में उतरना है। डिंग डिंग। ठीक है, कुछ करता हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। आ गए हम सब मैदान में। देखो वो स्केटिंग कर रही है। यूमिको, तुम मेरे साथ स्केटिंग करोगी? लेकिन तुम तो स्केटिंग नहीं जानते ना। और जो चीज नहीं आती वो करनी भी नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं। अपनी तो निकल पड़ी। क्या बात है। अब चांद को छूकर वापस आता हूँ। मैं वापस आ गया। कैसी रही? केनिची, कमाल कर दिया तुमने तो। तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। चलो साथ में आइस स्केटिंग करते हैं। ओह वाह। यूमिको! अरे वाह! शाबाश शाबाश। अब इसने ये सब कब सीखा? कहीं इसके पीछे किसी और का तो हाथ नहीं है ना? क्या मतलब बॉस? यही ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो ये हथौड़ी है। हाँ वैसे भी वो डबल बैटरी खुद क्या कर सकता है? अरे उसने मुझे देख लिया है। अभी देखता हूँ। या ये अरे ये क्या? हाँ अरे ओ हमारा। हाँ? मेरी शर्ट उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच हमारा। क्या? हाँ हाँ मेरी कमर टूट गई। जाओ, मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूँगा। केनिची, कितना मजा आया ना। ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग डिंग डिंग। थोड़ी देर में मेरी यहाँ ठंड से कुल्फी जमने वाली है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माफ कर दो। ये भाई तो तुम्हें बस यहाँ से चलने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों के लिए मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। इस टेलीफोन के बच्चे को भी अभी बजना है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओह केनिची बेटा, ध्यान से सुनो। मुझे आज अपने बॉस की जगह एक शादी में जाना है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये बात अपनी मम्मी तक जल्दी पहुँचा दोगे। अच्छा ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका इम्पोर्टेड कोट लेकर वो 5 बजे तक आपके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। सुनो शिंजो, नीचे कितना चालाक है, खुद यहाँ बैठकर टीवी देख रहा है और मुझे जबरदस्ती बाहर भेज रहा है। अभी मम्मी मार्केट गई हुई है, इसीलिए तुम जल्दी से पापा का मैसेज मम्मी को दे दो। ठीक है। बहुत अच्छा है कि मैं आजकल जल्दी मैसेज पहुंचाने की निंजा टेक्निक सीख रहा हूँ। पापा को शादी में जाना है, पापा को शादी में जाना है। आखिर ये शादी क्या चीज होती है क्या पता। पापा को शादी में जाना है। डिंग 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 डिंग। मम्मी, आखिर आप इतने स्वेटर्स का क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं, लेकिन ये कम पैसों में मिल रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं? डिंग 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 डिंग। बोलते रहो शिंजो, ना भूल जाओगे। पापा को शादी में जाना है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सचेंज सर्विस आपका हार्दिक स्वागत पापा को करती शादी है। में जाना है। हम पापा लोग को शादी आपको में पुराने न्यूज़पेपर के बदले में आपको पापा को नए शादी और में कुछ जाना है। सॉलिड पापा पेपर को देते शादी में हैं। जाना है। तो आइए और जल्दी से आकर इस सेवा पापा को का शादी लाभ में जाना उठाइए। है। पापा को शादी में जाना है। पापा को शादी में जाना है। पापा को शादी में जाना है। तो जल्दी कीजिए। पापा को गिफ्ट लाना है। शादी गिफ्ट पापा। अरे मैं भूल गया। मैसेज क्या था? अब मैं क्या करूं? शिशिमानु, तुम्हें कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है। अरे अब हम क्या करेंगे? अच्छा शिशिमानु, तुम भाग कर जाओ और केनिची से वापस मैसेज पूछ कर आओ। ठीक है, जल्दी से जाता हूँ। प्लीज जल्दी आना। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या वो मैसेज ही भूल गया? अच्छा रुको, फिर मैं इस बार पेपर पर लिख कर देता हूँ। शुक्रिया। कबड्डी 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 कबड्डी। ये चॉकलेट रोल्स एक बार खाएंगे, बार बार खाएंगे। हाँ। चॉकलेट हाँ जी, रोज, ठीक है। इन्हें देखकर तो मेरे एक मुंह में और दे पानी आता है। अरे रुक जाओ।
जी हाँ, पतझड़ यानी स्पोर्ट्स का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स वेयर की ग्रैंड सेल लगाई है। अरे, आइए, अरे, आइए, क्या? देर कौन मत सा कागज कीजिए, था वो? आइए। हाँ, मिल गया। कबड्डी 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 कबड्डी। आ गए? चिंजो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। स्पोर्ट्स वेयर की सेल। अच्छा शिशु मानु समझ कबड्डी गया। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा दिल फूल की तरह खिल जाता है युमिको। हाँ? कबड्डी कबड्डी ओ, कबड्डी, शिंजो, तुम कबड्डी, यहाँ? कबड्डी। जल्दी बोलो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे जल्दी जाके पापा का मैसेज मम्मी को देना है। क्या था मैसेज? हाँ, मम्मी को ना 5 बजे से पहले पापा को ऑफिस में स्पोर्ट्स वेयर पहुँचाना है। मम्मी मार्केट गई हुई है अरे ना। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी तो 4 बज गए हैं। तुम जल्दी नहीं गए तो समय से नहीं पहुँचोगे। हाँ, मैं पहुँच जाऊंगा। अरे जरा रुको तो। अमारा, इसकी जगह तुम ये मैसेज क्यों नहीं दे देते? अरे पर मैं क्यों जाऊँ? इसलिए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और टाइम पर नहीं पहुंच सकता। ओ अमारा, तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो, सच में तुम कितने अच्छे हो। जाता हूँ। छे, इस मैसेज को भी अभी बीच में टपकना था। मैं युमिको के साथ कितने मजे से दिल के गार्डन में टहल रहा था। ये अगर मैसेज बीच में नहीं आया होता तो आज तो केनिची के पापा ने 5 बजे तक स्पोर्ट्स वेयर ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहा है। लगता है वो किसी मैराथन में दौड़ने वाले हैं। ये हाँ, अरे वाह, तो इसका मतलब हथौड़ी भी आंटी के साथ आया है। ठीक है, तो मैं इसे गलत मैसेज देकर इसके साथ एक चाल चलता हूँ। आखिर में बैंड तो इसकी ही बजेगी ना। अरे हथौड़ी सुनो तो। हाँ? टिंग, हमारा तुम यहाँ भी मुझसे लड़ने चले आए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम जानते हो, मैं तो यहाँ पर केनिची के पापा का एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। टिंग, क्या मैसेज देना है? केनिची के पापा ने शाम 5 बजे तक अपना इम्पोर्टेड कोट ऑफिस में देने के लिए कहा है। ये मैसेज केनिची की मम्मी को दे देना। बाय बाय। हाँ? मम्मी असल में फंस गया बेचारा। अच्छा, अब मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम बचा है। थोड़ी मैं ये सब सामान लेकर घर जाती हूँ और तुम ऑफिस जाकर पापा को कोट दे आओ, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मम्मी। डिंग डिंग। पहले कोट ड्राई क्लीनर से ले लेना। ठीक है मम्मी। डिंग 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 डिंग। अब हथौड़ी के बच्चे को पता चलेगा आखिर हमारा किस चिड़िया का नाम है। ये तुम क्या लेकर आए हो हथौड़ी? देखो, इसमें मैं कार्टून लग रहा हूँ, कार्टून लग रहा हूँ। वो सीन तो सचमुच जबरदस्त होगा। डिंग 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 डिंग। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। आज तो केनिची के पापा से हथौड़ी को बहुत डांट पड़ी होगी। हथौड़ी, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मुबारक हो मिस्टर तौबा तौबा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो तुम यहाँ हो कौन हमारा? है? टाइम पर मैसेज देने के लिए तुम्हारा थैंक्स दोस्त। पापा इस समय तुम्हारी वजह से इतने खुश हैं। तुमने तो कमाल कर दिया हमारा। मैं तो हमेशा अच्छे ही काम करते रहता हूँ। कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। डिंग डिंग। हम चले दुकान की पब्लिसिटी के लिए। डिंग डिंग। इनमें से कौन सी खरीदूं? सभी टेस्टी लग रही है। ये वाली पेस्ट्री सचमुच बहुत टेस्टी है, लेकिन ये महंगी भी है। हाँ, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे देखता हूँ, बजट कम है। मुझे हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानु के लिए भी खरीदनी है, इसीलिए थोड़ा सस्ता बताइए आंटी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी पेस्ट्री। क्यों आंटी, कैसी है आप? ओ हमारा, तुम आ गए। अरे हमारा, तुम्हारा भी बजट कम है क्या, जो तुम यहीं से पेस्ट्री खरीदते हो? कोई सस्ती और अच्छी पेस्ट्री है क्या? है ना, क्यों नहीं। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रही है। मुझे ये खरीदनी चाहिए। एक दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, देती हूँ। लगता है इसे मुझसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है। थैंक यू आंटी, बाय बाय। चलता हूँ। अरे अरे हमारा सुनो। हमारा, मुझे लगता है तुमने आंटी को पेस्ट्री के पैसे नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए तो? लेकिन क्यों नहीं दिए तुमने पैसे? असल में मैं अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में इस केक शॉप का ऐड देता हूँ। मतलब कि मैं इस केक शॉप का स्पॉन्सर हूँ ना, इसलिए।
क्या कहा? स्पॉन्सर? हाँ सही सुना। इसके बदले में मैं कभी कभी उस केक शॉप के केक ले आता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये हमारा तो शाना निकला। पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी। हाँ बहुत टेस्टी थी। इतनी मीठी मीठी पेस्ट्री खाने के बाद तो अब मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है। हाँ तीखा खाने का मन कर रहा है। अपने पेट को जरा कंट्रोल में रखो शिंजो। हमें पेस्ट्री खिलाने में केनिची अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर चुका है। हाँ? अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिला तो अपनी तो निकल पड़ेगी दोस्तों। स्पॉन्सर? स्पॉन्सर? ये किस बला का नाम है? तुम शायद यही कहना चाहते हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट का विज्ञापन तुम्हारे स्कूल के न्यूज़पेपर में छपवा लूं। हाँ आप बिल्कुल सही समझी हैं आंटी। इतनी सारी पब्लिसिटी के बदले आपको सिर्फ 5 या 6 क्रैकर्स ही तो देने पड़ेंगे। मजा आ गया। थैंक यू केनिची। मेरी तरफ से भी। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, अब बस मुझे इस रेस्टोरेंट के लिए एक एड लिखकर स्कूल के न्यूज़पेपर में ही तो छपवाना है। स्कूल के न्यूज़पेपर में? हाँ और क्या? नहीं सर, मैं अच्छा तो अब मुझे बताओ कि तुम क्या लिखने वाले हो? वो सर मैं असल में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा उस केक शॉप वाली से ऐसा कोई वादा कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप उस केक शॉप वाली आंटी से पूछेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या कहा? हमारी शॉप का एड आपके स्कूल के न्यूज़पेपर में छपता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा मत कहिए। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि आप हमारा को बिना पैसे दिए पेस्ट्री क्यों ले जाने देती हैं आंटी? अच्छा तो तुम उस लड़के की बात कर रहे हो। वो हमारा पुराना ग्राहक है। वो पैसे हमेशा महीने के आखिर में देता है। यानी कि उधार? ये क्या है केनिची? फिर मेरा पोपट बना दिया। बुद्धू बनाने की निंजा टेक्निक तो वाकई काम आ गई। बेवकूफ कहीं के, हमेशा ऐसी बेकार की हरकतें क्यों करते हो? एक बूढ़ी औरत को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उन कुकीज के पैसे अभी के अभी देकर आओ। ओके सर। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेशर्म कहीं का। आइडिया, अगर मैं आंटी को क्रैकर्स ही वापस कर दूं तो? शिंजो, शिशिमानु, वो क्रैकर्स कहाँ हैं? हमने खा लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मतलब एक भी नहीं बचा? नहीं। केनिची, अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं उस बूढ़ी आंटी को पैसे देना चाहता हूँ हथौड़ी। अगर हम उस बूढ़ी आंटी की दुकान को पूरे शहर में फेमस कर दे तो तुम भी तो यही करने वाले थे ना? क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? पता चल जाएगा। डिंग 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 डिंग। हाँ, ये लो सामान आ गया। डिंग डिंग, ये भी आ गया और ये भी। हथौड़ी, तुम प्लीज मुझे बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो? स्पेशल एड वाली निंजा टेक्निक है। चलो दे ताली। अगर आप क्रैकर्स के शौकीन हैं तो चटपटे में आइए। जाइए। चटपटे शहर की नंबर 1 दुकान। हमारे पास है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। डिगा डिगा। यहाँ मिलते हैं हर वैरायटी की पेस्ट्रीज और खट्टे मीठे क्रैकर्स। आपको हर वैरायटी सस्ते दाम में मिलेगी। आइए आइए, मौके पर चौका लगाइए, देर मत कीजिए। आइए आइए, तो जल्दी आइए और मौके का फायदा उठाइए। डिंग 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 डिंग। शहर की नंबर 1 दुकान है। चटपटे चटपटे, जल्दी आइए और आजमाइए। आपकी मेरी हम सब की एक ही पसंद है और वो है केनिची के क्रैकर्स। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे ये तो क्रिस्पी और क्रंची क्रैकर्स चाहिए था। जरूर आइए। लाजवाब टेस्टी क्रैकर्स के लिए जरूर आइए। हमारी दुकान शहर की नंबर 1 दुकान है। एक बार आएंगे तो बार बार खाएंगे। ये लड़के कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा आखिर ये है कौन। जल्दी करो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। थक गया। थैंक्स हथौड़ी, वरना आज बिना बारात के मेरी बैंड बज जाती। अरे कोई बात नहीं केनिची, दोस्ती में तो आखिर ये सब चलता ही रहता है। डिंग डिंग। ठंडे पानी में स्विमिंग कंपटीशन। डिंग डिंग।
नदी पर कल सुबह 10 बजे से ठंडे पानी में तैरने का और जबरदस्त करतब दिखाने का बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सभी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओह, इस कड़ाके की ठंड में नदी में तैरने वाले की तो कुल्फी ही जम जाएगी। तभी तो एक कंपटीशन है, कोई मदारी का खेल नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। ये हुई ना बात हमारा, तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। ओह हमारा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो रात को सपने में भी ठंडे पानी में तैरता रहता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मैं केनी जी जैसा डरपोक और कमजोर भी तो नहीं हूँ ना। वाह, मैं भी कंपटीशन में तैरूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ठंडे पानी में तैरने वाले की कुल्फी जम जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन वो तो दूसरों के लिए था। मैं तो बचपन से ही ठंडे पानी में तैरता आ रहा हूँ। ठीक है, तो कल होने वाले इस कंपटीशन में अमारा और केनिची दोनों ही ठंडे पानी में तैर कर अपने अपने हुनर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। फंस गया। केनिची, आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। तुम भी आओ ना। नहीं। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? शिंजो, तुम एक निंजा हो, इसीलिए प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ बताओ ना। तुम टब में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों डाल रहे हो? ट्रेनिंग पक्की होने पर ही तो कंपटीशन जीतोगे। मेरी ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सही कहा। बिल्कुल सही। ये लो और लो। डिंग डिंग। अच्छा तो अब समझा कि ठंडे पानी में कल होने वाले स्विमिंग कंपटीशन में केनिची का जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसे कोई वादा नहीं करना चाहिए जो ये पूरा ना कर सके, इसे कहो। लेकिन अब तो मैं वादा कर चुका हूँ ना, और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज हथौड़ी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कोई निंजा पावर दे दो। प्लीज मेरा नाम खराब होने से बचा लो हथौड़ी। केनिची, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारा मुकाबला अमारा से है तो मैं ऐसे भी चुपचाप बैठकर तुम्हें हारते हुए भी तो नहीं देख सकता। और ठंडे पानी में आराम से रह लेने वाली निंजा टेक्निक भी तो होती नहीं है ना। शिंजो, एक ऐसी निंजा टेक्निक है तो जरूर। हाँ? अब देखो, ये ड्रेस देखने में तो बिल्कुल इंसान की खाल की तरह है, लेकिन ये जानवर की खाल से बनी है। इस ड्रेस में जो खाल जुड़ी है उसमें फर है और इसलिए ये बहुत गर्म होती है। साथ ही इसके अंदर की हवा की वजह से इसे पहनकर कोई भी आराम से तैर सकता है। मतलब जब मैं इसे पहन लूंगा तो मुझे ठंडे पानी की ठंडक का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अपनी तो निकल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत गर्म है और बिल्कुल मेरी साइज की ही है। जिंग जिंग, ये है निंजा की 2-in-1 खाल की टेक्निक। अरे वाह, इसे पहनने के बाद तो हमारा मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। पर जरा ध्यान से सुनो केनिची, इस 2-in-1 खाल का एक नुकसान भी होता है। क्या कहा, नुकसान? और वो है क्या? ये स्पेशल टेक्निक से बनी हुई ड्रेस है, इसीलिए इसे पहनने के बाद बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी खरोच भी इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अच्छा, तो बस यही नुकसान है। इसके लिए तुम हमेशा फिकर नॉट रहो। केनिची, तुम्हारे बारे में मेरी सोच बदल चुकी है। मैं ऐसे थोड़े से ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं डरता। केनिची, तुम्हारा मुकाबला अमारा से है, इसलिए तुम्हें खुद को एकदम रिलैक्स दिखाना होगा। ओए कियो, मुझे तो लगता है केनी जी जानबूझकर अपनी कुल्फी बनवाने के लिए तैयार हुआ है। हाँ वो तो अरे है। कुछ नहीं यार, मुझे तो लगता है ना इसके पीछे उस हथौड़ी का ही कोई आइडिया होगा। अच्छा सुन कियो, जरा उस केनिची पर अच्छे से नजर रखियो। मुझे लोगों पर नजर रखना बहुत पसंद है। सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान से सुनिए। उस किनारे पर पहुंचने के बाद लौट कर फिर इसी किनारे पर आना है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अपनी पोजीशंस ले लीजिए। ऑन योर मार्क्स। बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों घुमाओ और स्विमिंग करते रहो। कमाल। जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो। जीतूंगा तो मैं ही। जल्दी करो, आगे बढ़ो जल्दी। अरे वाह, यूमी को मेरे लिए चीयर अप कर रही कैसी रही है। हमारा? दाई तरफ से निकलो। अब देखो। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? कर दिखाओ। तुम मेरे आगे जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा पैर क्यों खींच रहे हो? अरे कौन है? अरे कौन है भाई? छोड़ दो। तुम्हारा पैर ही डाला है। अरे हमारे
नहीं बढ़ पा रहा। अरे कौन है? ओए, ओए, बच्चों की जान बचा। नहीं छोड़ूंगा। केनिची और हमारा एक ही जगह पर इतनी देर तक रुककर क्या कर रहे थे? इसलिए मैं भी तुम लोगों से नाराज हूँ। चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया। ओए क्यों? ये सब तेरी गलती है। चल घर देखता हूँ। चल बचाओ। चल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोस्तों, ये अच्छी बात रही कि मुझे तैरने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जल्दी हुई। से जाकर अपने कपड़े पहन लो केनिची, वरना ठंड लग जाएगी। कैसी बात कर रहे हो हथौड़ी? तुमने ही तो मुझे वो 2-in-1 खाल दी जो ढाल बनकर मेरे काम आई। वो खाल तो कब की निकल कर नदी में तैर रही है। हाँ सही कहा। देखो वो लाई। मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है? क्या? ये जानने के बाद तो मुझे और भी कड़ाके की ठंड लगने लगी है। जब नसीब में हो ठंड तो कहाँ से खाओगे श्रीखंड? कभी कभी सच ना बोलने में ही अच्छाई होती है। डिंग डिंग। होनी को कोई नहीं टाल सकता। डिंग डिंग। सारे बच्चे ठीक से समझ गए? ये रिपोर्ट कार्ड सबको अपने पापा को या फिर अपनी मम्मी को देना है। तुम भी समझ गए ना केनिची? हाँ सर। अगर मम्मी पापा ने ये रिपोर्ट कार्ड देख लिया और वो स्कूल चले गए तो फिर मेरा बैंड बजना तो बिल्कुल पक्का है। मिस्टर मित्सुबा, ये देखिए आपके बेटे का रिपोर्ट कार्ड। वो पढ़ाई में 0 है। इस रिपोर्ट के बाद मैं इस साल उसे पास नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। केनिची आगे से बहुत पढ़ाई करेगा, मैं वादा करता हूँ। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ आपके। केनिची का साल बचा लीजिए। कान खोल कर सुन लो केनिची, तुम आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारी वजह से मुझे सर से बहुत सारी बातें सुननी पड़ी है। आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद, खेलना कूदना बंद। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मेरी खैर नहीं। क्या पापा को किसी तरह स्कूल जाने से नहीं रोका जा डिंग डिंग। सकता? हथौड़ी तुम यहाँ? मुझे माफ करना केनिची, तुम बहुत परेशान दिख रहे थे, इसलिए मैंने चुपचाप तुम्हारी सारी बात सुन ली है। कोई बात नहीं हथौड़ी। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि पापा तुम्हारे स्कूल ना जाएं? केनिची, अगर सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं किसी न किसी तरह उस प्रॉब्लम को लापता कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तुम सच कह रहे हो हथौड़ी? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ केनिची। मैं धरती काए धरती पापा आजकल काफी थके थके रहते हैं। उन पर काम का लोड बहुत बढ़ गया है। अगर उन्हें सारा काम छोड़कर मेरे स्कूल जाना पड़ा तो ये कितना मुश्किल होगा। अच्छा, तो केनिची इसीलिए इतना परेशान हो रहा है। इसे पापा की कितनी चिंता है। मतलब कि मैं सोच रहा था पापा की जगह मैं और किसको स्कूल ले जा सकता हूँ। यही बात मुझे परेशान कर रही है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर पापा की जगह तुम स्कूल चल सको तो कैसा रहेगा? क्या? हाँ बिल्कुल सही है। तुम फेस बदलने की निंजा टेक्निक से पापा बनकर मेरे साथ चलना। अच्छा बच्चों, यहाँ ये खिचड़ी पकाई जा रही है। इसका मतलब बॉस का शक बिल्कुल सही है। मेरे बॉस पहले ही सब कुछ समझ लेते हैं। मुझे जल्दी जाकर बॉस को बता देना चाहिए। टिड़िंग 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 टिड़िंग। आ रहा है ना मजा? केनिची के अरमानों का भजिया फ्राई तो मैं ही करूँगा। फिर तो मजा आएगा बॉस। धरती उसके पापा आ रहे हैं। धरती आसमान। गुड इवनिंग अंकल, मैं केनिची का दोस्त हमारा हूँ। तुम हमारा ही हो ना? अगर तुम केनिची से मिलने आए हो तो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे आपसे ही मिलना था। मुझसे? असल में कल स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, लेकिन केनिची की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, इसलिए उसने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया है। वो बहुत डरा हुआ है। लेकिन वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा है। वो देखो। क्या बात है, मैं जीतने वाला हूँ। वो दरअसल आपको सच बात नहीं बताना चाहता है ना, इसलिए खुशी का नाटक कर रहा है। प्लीज अंकल, आप उसे इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। बस आप कल सीधे स्कूल ही आ जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमारा। तुम सचमुच केनिची के एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। हथौड़ी, तुम अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल कर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। देखा देखा। अगर हम हमेशा ही ऐसे हंसते खेलते रहे तो कितना अच्छा हो। बेचारा केनिची, सच छिपाने के लिए इसे क्या क्या करना पड़ रहा है।
समझ में नहीं आ रहा इनमें से केनिची की क्लास कौन सी है। डिंग 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 डिंग। फेस बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। डिंग डिंग। ओह केनिची वो रहा सामने। वहाँ क्या कर रहे हो केनिची? मैं भी आ रहा हूँ। ये क्या केनिची, तुम क्लास के बाहर क्यों खेल रहे हो? तुम तो पापा के डुप्लीकेट हाँ? लग रहे हो। मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। आवाज भी पापा जैसी लग रही है। अब नाटक करना बंद करो। मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोलकर चला गया। मुझे जल्दी से भागना चाहिए। सर के आने का समय हो गया है। डिंग 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 डिंग। ये क्या? डिंग 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 डिंग। पापा तो पहले से यहाँ पर हैं। जब असली के पापा यहाँ हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत। निकल लेता हूँ। अरे आप तो केनिची के पापा है ना? जी 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 बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। केनिची की क्लास उस तरफ है, मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। जी चलता हूँ। अब मैं क्या करूँ? ये रही क्लास, आप प्लीज अंदर जाइए। शुक्रिया, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। केनिची के असली पापा तो यहाँ पहुँच ही गए हैं, तो अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो केनिची इस सवाल का जवाब तुम दो। मुझे नहीं मालूम सर। अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे पापा यहाँ आ चुके हैं। इनको क्या पता है वो पापा है या कोई और। जल्दी से जवाब दो वरना आज तुम्हारी खैर नहीं केनिची। टेक इट इजी इजी। हथौड़ी तो सचमुच का ही पापा बन रहा है। तुम्हें अपने मम्मी पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के पापा से ऐसे बात करते हैं। केनिची अपने पापा से माफी मांगो। पर सर ये मेरे पापा। डिंग डिंग। पापा है, असली के पापा ही है। क्यों तुम्हें कोई शक है? घर चलो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि पापा से कैसे बात की जाती है। सॉरी। कभी कभी होता वही है जो असल में होना होता है। डिंग डिंग। गरम पानी का मजा बन गई सजा। डिंग डिंग। रुक जाओ युमिको। कहाँ जा रही हो तुम? हमारे घर के बाथरूम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बात हाउस जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा, मुझे पानी में बहुत मजा आता है। कल से पैदल हो तुम शिंजो। बाथ हाउस में लड़के और लड़कियों के नहाने की जगह अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? वहाँ जाकर तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। ओके बाय। तुम तो एकदम घोंचू हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं? मैंने ऐसा क्या किया? बच्चों को इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। इसका मतलब कि इसे पता ही नहीं है कि इसने युमिको से जो पूछा है वो सही है या नहीं। कोई बात नहीं, हम भी वहाँ जाकर पानी में मस्ती करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम करते हैं दोस्त, हमारी दोस्ती सस्ती है। अरे हाय युमिको। क्या तुम लोग भी बाथ हाउस जा रहे हो? हाँ क्यों, तुम भी वहाँ जा रही हो? हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। बाय। ओए क्यों, कभी कभी बाथ हाउस जाने का आइडिया भी बुरा नहीं है ना? आपका स्वागत है। हाँ ठीक है, पैसे लो। बाथ हाउस आ ही गया। अब हम वहाँ जाकर खूब मस्ती करेंगे। मजा आएगा। डॉगी, देखो यहाँ से बाहर, डॉगी का यहाँ आना मना है। शिशिमानु, तुम देखते हो ना? उसने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ शिशिमानु। ये क्या बात हुई? बाथ हाउस में किसी भी डॉगी का जाना मना है? ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ और मस्ती करो, मैं यहीं बाहर बैठकर तुम सबका इंतजार करता हूँ। अब हमें रूप बदलने वाली निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके शिशिमानु को बदलना होगा। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका भी। चलो चलो, सब अपने कपड़े उतार कर इस टोकरी में रख दो। मुझे इस टोकरी की कोई जरूरत नहीं है केनिची। अरे, नहाने के लिए तो सबको ही कपड़े उतारने पड़ेंगे ना। कम से कम इस बहाने आज मैं हथौड़ी के बाल तो देख पाऊंगा। अरे, मैं तैयार हूँ केनिची। मैं भी तैयार तुम एक निंजा हो और ऐसे कपड़े बांधते हुए अच्छे नहीं लगोगे। फिकर नॉट, ये मेरी प्रॉब्लम है। इस तामझाम के साथ तुम ठीक से नहीं नहा पाओगे। नहीं, मुझे हर समय अपने दुश्मन से होशियार रहना होता है। वो कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये क्या?
मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे अमारा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी आंखों से दिखता नहीं कि मैं निंजा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पानी मस्त गर्मा गर्म है, चाहो तो अंदर आ जाओ। पानी में मजे लूटो। ठीक है, तो मैं भी आ जाता हूँ। मैं भी आता हूँ। इसमें तो वाकई में मजा आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। पानी को उबालने की निंजा टेक्निक। अचानक ये पानी इतना गर्म कैसे हो रहा है? मुझे भी पानी गरम लग रहा है। मैं देखता हूँ, पानी कुछ ज्यादा गर्म है, बचाओ। डिंग डिंग, इतने गर्म पानी में तो मैं भी नहीं नहा सकता। बस ये क्या हथौड़ी, इतने में ही तुम्हारी हवा निकल गई। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा गर्म पानी में मैं कभी नहीं बैठा। मैं तो बॉइल्ड एग हो जाऊंगा। क्या करूं? अब क्या बताओ तुम्हें, मैंने कोगा निंजा टेक्निक की मदद से अपने आसपास प्लास्टिक का घेरा बना रखा है। गर्म पानी का असली मजाक करें। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मैं भी यहाँ और रुका तो जल जाऊंगा। पानी तो और गर्म होता जा रहा है। डिंग 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 डिंग। अच्छा, तो अब समझा। इस अमारा के बच्चे ने निंजा टेक्निक की मदद से ये सब किया है। अभी मजा चखाता हूँ। पोछो 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 पोछो। ओए, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? किया जरा ठीक से पोंछना। पोछो 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 पोछो। अब तुम मुझे पूछो। अरे शीशी मानो, जरा मुझे साबुन तो देना। अच्छा, ये लो पकड़ो साबुन। अपनी आंखें क्या बाथटब में गिरा दी थी? हाँ? ये तो गया काम से। हाँ, मैं भी ऐसे ही स्केटिंग करूंगा। लो मैं चला। ओए, बड़े मजे ले रहा है तू। अब देख तू मेरा कमाल, साबुन से उड़ाने की निंजा टेक्निक। लो 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 मैं चला। अब बचकर कहाँ जाएगा? लो 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 लो। हाँ, अरे ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। शीशी मारू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? शीशी माने को मिली है उछलने की सजा। बहुत उड़ रहा था। आखिर तुम्हें हुआ क्या शीशी मानू? उस तरफ बाथरूम में यूमिको है। क्या कहा? वहाँ यूमिको थी? क्या? दीवार के उस तरफ बाकी लेडीज के साथ यूमिको भी है। मैं भी खुद कर देखूंगा। नहीं शिंजो, ये बुरी बात है। मैं तो जा रहा हूँ। वहीं रुक जाओ। मैं तो आ रहा हूँ। इस तरह की हरकत को आजकल बेशर्मी कहते हैं। अरे तुम ज्यादा लेक्चर मत झाड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? डिंग 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 डिंग। शिंजो, मैंने तुमसे मना किया था ना। एक बार देखने का मैं आ जाओ। हाँ, केनिची तुम भी? तुम्हें क्या अलग से मना करना पड़ेगा? आखिर तुम सबको हो क्या गया है? अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। मेरे होते हुए तुम लोग ये सब हरकतें नहीं कर सकते। यूमिको, मम्मी! जिस काम के लिए मैं सबको रोक रहा था वो मैंने खुद ही कर दिया। बड़ी बड़ी डिंगे आंक रहे थे। अरे खुद ने क्या किया? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हथौड़ी। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। कत्ती करनी भी नहीं चाहिए। सच और कोतवाल को अब डांटे। मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि वो सिर्फ गलती से हुई एक मिस्टेक थी। डिंग डिंग। रेडियो रिसीवर ने की केनिची की बुरी हालत। डिंग डिंग। मजा आ रहा है। साइलेंसर लगा लो। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन हूँ। देखा रेडियो रिसीवर का कमाल? डर गए थे ना? तो जबरदस्त था। वैसे क्या तुम लोग किताब वाले की दुकान तक जा सकते हो? खुद ही क्यों नहीं चले जाते हो वहाँ पर? मुझे वहाँ का रास्ता नहीं मालूम। अच्छा तो ये बात है, फिकर नॉट। इस रिसीवर से मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। बहुत मजा आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलो। कबड्डी घर से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ जाओ। चलो। अब इस रोड पर एकदम नाक की सीध में चलते जाओ। ओवर। हाँ केनिची, हम बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं। ओवर। अरे वाह, ये तो रेडियो रिसीवर है ना? वाह क्या बात है केनिची, जरा मुझे दिखाओ ना प्लीज। अब हमें किस तरफ मुड़ना है? राइट मुड़ो और फिर से सीधे सीधे चलते रहो। ओवर। ये तो इसमें इतना बिजी हो गया कि इसे मेरे आने तक का पता नहीं चला।
कबड्डी 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 कबड्डी। नीचे ये लोग तो खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? वहाँ एक पोस्ट बॉक्स होगा, दिखाई दिया? हाँ यहाँ पोस्ट बॉक्स है। ओवर। उस बॉक्स से अपना सर फोड़ो और फिर लेफ्ट को मुड़ जाओ। ओवर। हाँ? इस बॉक्स से सर बोलने को कह रहा ठीक है, हमें जो कहा जा रहा है हमें तो वही करना है। ठीक है। कबड्डी कबड्डी। ये दोनों तो एक नंबर के पोपट हैं। जो भी हो, लेकिन ये रेडियो रिसीवर बड़ी कमाल की चीज है, क्यों? बहुत मजा आ रहा है इस तरह। आगे तो रोड पर खुदाई का काम चल रहा है। ओवर। अच्छा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब अपने राइट में देखो, जो मैदान है उसके अंदर चले जाओ। ओवर। ठीक है, अभी जाता हूँ। ओवर। ये तो कितनी लंबी है, इसे कैसे पार कर लेंगे? हाँ, फिक्र ना, देखो मुझे। देखो, ये काम फंस गया, निकल गया। लो इसे पकड़ो। हाँ? ये किस चीज की खुशबू आ रही है? चॉकलेट रोल्स, मैं आ रहा हूँ। शिशिमानु, सच बताओ, तुम ये खाना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले तुम्हें ये रेडियो रिसीवर थोड़ी देर के लिए मुझे देना होगा। चॉकलेट रोल्स के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये लो। शिमानु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? नीचे बहुत नाराज हो जाएगा। फिर तो ये मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये पूरा चॉकलेट खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ, ये लो। शिशिमानु नहीं। लो, काम बन गया। बहुत ही टेस्टी है, वो मजा आ गया। क्या बात है? क्या शिशिमानु? ओए चल जल्दी कर दिया, बहुत मजा आएगा। मेरी आवाज सुन रहे हो शिंजो? इसकी फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। रोको उसे, फौरन रोको उसे। वो शिंजो को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। ओवर। अरे, ये तो हमारा की आवाज है। ओवर। मैं किडनैपर का पीछा कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओवर। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ओवर। बिना बुलाए मुसीबत आ गई। लेकिन आना कहाँ है ये तो बता दो। ओवर। मैदान में 4th ब्लॉक पर, जल्दी आओ। चलो, क्यों बकरा फंस गया? यस बॉस। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं खुद ही नोटबुक खरीदने चला जाता। जल्दी करो केनिची, मैं ज्यादा देर तक चोर को पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। तुम जल्दी से 5th ब्लॉक में गोदाम पर पहुंच जाओ। ओवर। ठीक है, गोदाम पर अभी पहुंचता हूँ। ओवर। शिंजो, शिशिमानु। क्या तुम भी टाइम की खोटी कर रहे हो? किडनैपर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग रहा है। मैं अभी आता हूँ। देखा, वो आ गया। ऐसा लगता है जैसे किडनैपर उन दोनों को लेकर 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में छिपा हुआ है। 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में। ओवर। चलो। अब आएगा मजा जब वो 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में खतरनाक डॉगी देखेगा। क्या अमारा ने तुम्हें पोपट बनाकर रिसीवर ले लिया? अब शिशिमानु की गलती है बल्लेबाज। मैं नादान हूँ, सॉरी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। मुझे कोई बचाओ। आज तो केनिची के बच्चे को बेवकूफ बना दिया हमने। तो ये अमारा की चाल है। हाँ? डिंग 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 स्टैचू बन जाने की निंजा टेक्निक। हथौड़ी, तुम आ गए। हाँ, चलो ये बच गया। डिंग डिंग। ओए, कहाँ रह गए तुम केनिची? ओवर। अब आएगा मजा। क्या हो गया? तुम्हें वहाँ किडनैपर और शिंजो नहीं मिले क्या? हमारा तुम्हारी तरफ एक खतरनाक डॉगी आ रहा है, जरा बच के रहना। क्या? इधर उधर